अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर उज़्मा। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास जो पहला लॉ या प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अलावा आपके पास आ जाएगी एक प्रॉपर्टी जो कि इन्वॉल्व होती है डिफरेंस ऑफ सेट से। ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, फ़र्क मतलब माइनस करना। ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिफरेंस ऑफ सेट। अगर ये तीनों, इन तीनों के मुतालिक हम जान लेंगे तो एक्सरसाइज 1.5 के ये जो आपको ए के तमाम क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बआसानी कर सकेंगे। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कि हम इसमें सर्च करते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इन क्वेश्चंस के अंदर। सही, पहले हम इन क्वेश्चंस में सर्च कर लेते हैं। हमारे पास अगर दो सेट होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अभी देखें, ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि ये हमारे पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। मैं सिर्फ अब सी लिख दूंगी, आप समझ जाएगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किसकी रिस्पेक्ट से? यूनियन की रिस्पेक्ट से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। बाकियों में हमें ये तीन तीन सेट नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। जिसमें तीन सेट आ गए, ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव। ये भी एसोसिएटिव है और ये भी एसोसिएटिव। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें दो सेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, हमने बात की थी डिफरेंस ऑफ सेट की, यहाँ पर हमें माइनस नज़र आ रहे हैं। यूनियन तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इस माइनस की वजह से और ये नॉट इक्वल की वजह से, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और यहाँ पर हमें माइनस का निशान नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी। ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट की, और ये इसमें तीन सेट नज़र आ रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें हमारे पास इन्होंने जो सेट दिए हुए हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर आएगा बी यूनियन ए के। ठीक है। हमारे पास ये सामने ए का सेट भी मौजूद है, सामने हमारे पास बी का सेट भी मौजूद है। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाकर लिख देना। ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आप हमसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं रिपीट भी आपको कर देती हूँ कि यूनियन का मतलब क्या है? मिलाकर लिखना, यानी कि सेट के तमाम अरकान को आप तरतीबवार लिख देंगे। ठीक है। लेकिन जो दो नंबर होंगे उनको आप एक ही दफ़ा लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि सेट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसका डिस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा, ये -1 है, हम पहले लिख लेंगे -1 -2। अभी हम ज़बानी तौर पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनेगा मिलाने से। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। -1 दो दफ़ा था, हमने एक ही दफ़ा लिख लिया, तो ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है। यानी कि हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें बाकायदा, तो हम क्या कहेंगे? हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी, हमें प्रूव करना है किसके बराबर है? बी यूनियन ए के बराबर है।
ए के सेट में हमारे पास जो मौजूद हैं मेंबर्स कौन से हैं, -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3। इसके अलावा बी सेट में हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है, बी सेट में हमारे पास मौजूद है -1 -4 -5 और -6, -1 -4 -5 और -6। यूनियन का मतलब क्या है, मिलाना, ठीक है। हमारे पास इसमें दो साइड्स हैं, ये देख रहे होंगे आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं। एक जो मेरी राइट हैंड साइड पर है, जो ये वाली साइड है ना, यानी कि सीधे हाथ की तरफ है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड। ये देखिए सीधा हाथ है, ये उल्टे हाथ की तरफ चली गई, ये उल्टे हाथ की तरफ है, ये क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हमें ये वेरीफाइड करना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी। मैंने एक ही जगह पर क्या रखा, ए का सेट, -1 -2 -3। जी हाँ, आप लोग सही समझे, चुंटी भी पढ़ने के लिए आई थी। बी के सेट में क्या है, -1 -4 -5 -6। मैंने इनको मिला करके लिख दिया, -1 -2 -3 -4 एंड -5 और -6। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब किस साइड का आया था, किस साइड का आया, जी बिल्कुल, ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ था लेफ्ट हैंड साइड। इसमें सारा कमाल यूनियन इंटरसेक्शन का है, डिफरेंस का है, जो हम लोग सीख चुके हैं। बस ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, अगर आपको यूनियन इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये आप आराम से कर लेंगे। अब टेकिंग क्या है, राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए किसके बराबर है, पहले है बी यूनियन ए। अब देखिए बी के सेट में क्या है, -1 -4 -5 -6 यूनियन ए की जब सेट में क्या है, -1 -2 -3। अब देखिए मिलाकर मुझे तरतीब के साथ ही लिखना है, ऐसा ही है, तरतीब के साथ लिखूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यानी कि ये इसका आंसर भी मेरे पास वही आया जो बी यूनियन ए का आया। इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे पास बी के सेट में पहले बी का सेट हो या पहले ए का सेट हो। यहाँ पर पहले ए था, ए की जगह ए का सेट आया, यहाँ पर पहले बी था तो बी की जगह पर पहले बी का सेट आया, लेकिन दोनों का आंसर सेम आया क्योंकि मुझे इनको तरतीबवार लिखना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए यूनियन बी बराबर हो गया बी यूनियन ए के, ठीक है। ये तो थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जितने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं यूनियन के, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन के भी क्वेश्चन वैसे आप लोग खुद ही कर लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करना होगा, आपको सेम नंबर्स को लिखना होगा, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा ज़बानी बता देती हूँ। इंटरसेक्शन में सेम नंबर्स को लिखना है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास कोई सेम नंबर नहीं है, ए के सेट में बी के सेट में कोई सेम नंबर नहीं है, या है ना, -1 -1। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ जो सेम नंबर होंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह ए का सेट आएगा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान आएगा, बी की जगह पर बी का सेट आएगा। और इसमें तो हमने तरतीबवार मिलाकर लिखा, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना है, सिर्फ -1 जो दोनों सेटों में मौजूद हो वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 मौजूद है तो हम -1 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको बताऊंगी अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए यूनियन सी यूनियन बी, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। तो सवाल दिया हुआ है, पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 5वां सवाल है, क्या कह रहे हैं, ए यूनियन सी यूनियन बी किसके बराबर है? सी यूनियन बी यूनियन ए, सी यूनियन बी यूनियन ए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ याद करने के लिए मैं अलग से जो है ना वीडियो बना दूंगी आपके लिए, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास आपको नज़र आ रही है 2 साइडें हैं, ठीक है। मैंने कहा जो मेरे सीधे हाथ की है वो क्या है, राइट हैंड साइड, और ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, मेरी मर्ज़ी में पहले जो भी सॉल्व करूँ, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं पहले, इससे ये मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिए देखें मेरे पास क्या है, ए यूनियन सी यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए यूनियन सी मैंने लिखा, ए की जगह पर आ जाएगा ए का सेट। ए के सेट में हमारे पास क्या मौजूद था, -1 -2 -3, ठीक है। यूनियन सी के सेट में हमारे पास क्या मौजूद है, सी के सेट में मौजूद है 0 -1 -2 -3 -4। सी के सेट में मौजूद है 0 -1 -2 -3 -4। अब देखिए यूनियन का मतलब तो हमें क्या पता है, यूनियन का मतलब है मिलाकर लिखना। हमने इन सबको मिला देना है तरतीबवार, मिला दिया 0 -1 -2 -3 -4 आंसर बना यूनियन करने से। लेकिन अभी ये मेरे पास सवाल हल नहीं हुआ है। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट सॉल्व हो गई, अभी ये यूनियन बी रहता है। अब मैं क्या करूँगी, वापस पहले तो मैंने सिर्फ जो ब्रैकेट में था वो मैंने लिखा ए यूनियन सी, ए की जगह ए का सेट, यूनियन की जगह यूनियन का निशान, सी की जगह पर सी का सेट। अब मैं क्या करूँगी, ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं पूरी की पूरी यहाँ पर लिखूँगी ए यूनियन सी ब्रैकेट में यूनियन बी। अच्छा, क्यों लिखूँगी, इस वजह से क्योंकि मैंने ए यूनियन सी निकाला है ना, ए यूनियन सी की जगह मैं इसका आंसर रख दूँगी ना, इस वजह से ये मैंने आंसर रख दिया यूनियन की जगह यूनियन। तो हमें ये बात याद रखनी है कि पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद हमें ये पूरा वापस लिखना है। बी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का सेट। बी के सेट में हमारे पास क्या मौजूद था, -1 -4 -5 और -6, ठीक है। अब इसको आप मिलाकर तरतीब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये मेरे पास आ गया किसका आंसर, ए यूनियन सी यूनियन बी, ठीक है। ये आंसर आया। अब मेरे पास राइट हैंड साइड पड़ी हुई है अभी। अब मैं क्या करूँगी, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में क्या है, सी यूनियन बी। बस मेरे पास कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैंने सी यूनियन बी लिखा, सी की जगह मुझे देना पड़ेगा सी का सेट, सी के मेंबर लिखने पड़ेंगे, मैंने लिख दिए। यूनियन की जगह यूनियन देना है, बी की जगह बी का सेट देना है, ठीक है। अब इनको मुझे मिलाकर लिखना है।
कुछ भी नहीं करना है, बस तरतीब के साथ लिखना है। सवाल मेरे पास खुद ब खुद सॉल्व होते हैं। अक्सर स्टूडेंट इनको देखकर परेशान होते हैं। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपने सिर्फ ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को पहले लिखा, ब्रैकेट लिखने के बाद आपने वापस ये पूरा का पूरा लिखना है। और जब ए सी लिख दिया तो समझे सी पूरा हो गया। अभी यूनियन का नंबर, फिर उसके सेट का नंबर, बी यूनियन, इधर बी इक्वल मत लिखिएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं ना, गलती हो जाती है। लेकिन अब करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग मास्टर बन जाएंगे। ये गलती तो एटलीस्ट आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। -2, -3, -4, -5, -6, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसका आंसर निकाला। सी यूनियन बी की जगह मैंने सी का आंसर लिख दिया। यूनियन की जगह यूनियन का निशान और ए की जगह पर आ जाएगा ए का सेट। ए के सेट में क्या था मेरे पास? -1, -2, -3। अब देखें उसी तरह से मेरे पास आ जाएंगे, क्या आएगा? आ जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखें सी यूनियन बी यूनियन ए, है ना, ये देखें। और ऊपर देखिएगा, ऊपर क्या आया था? ए यूनियन सी यूनियन बी, ये भी यही आया था। दोनों आपके पास हैं, बराबर आए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। ये हो गया आपके पास वेरीफाइड, है ना। कितना इजी। तो इसी तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी, अब डिफरेंस का भी, ठीक है। बात कर लेते हैं डिफरेंस की। कि डिफरेंस में हम क्या करेंगे? डिफरेंस में बस जो सेम होंगे वो काटने। बी में मेरे पास कौन सा सेट मौजूद है? बी में मेरे पास है -1, -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें भी दोनों साइड मौजूद है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बी माइनस सी। बी की जगह पर मैंने रख दिया बी का सेट, सी की जगह पर मैंने रख दिया सी का सेट। सी के सेट में क्या था? 0, -1, -2, -3, -4। 0, -1, -2, -3, -4। ऐसा ही है दोनों सेटों में, ठीक है। हमने सही सेट लिखे, सही सेट लिखे। अब यहाँ देखेंगे, माइनस का मतलब होता है जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे हम उनको नहीं लिखते। जैसे इसमें क्या सेम है? -1, -1 को कट कर दें, -4 को कट कर दें। लेकिन आंसर में क्या लिखूंगी? सिर्फ पहले का आंसर लिखूंगी। पहले में जो बचा, पहले सेट में जो भी बचा, मुझे सिर्फ वही चाहिए। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? बी में से माइनस कर रही हूँ सी को, ठीक है। बी में से माइनस कर रही हूँ सी को, मतलब बी में के सेट में से मुझे सी को माइनस करना है। तो मेरे पास जो आंसर पहले सेट में होगा ना, बी में, मुझे सिर्फ वही लिखना है। माइनस का मतलब ही यही। ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? जी बिल्कुल, राइट हैंड साइड में मेरे पास है सी माइनस बी। अब देखिए, मैंने सी की जगह पर पहले सी का सेट लिखना है। सी है तो सी का सेट आएगा, बी है तो बी का सेट आएगा। पहले सी था, मैंने सी का सेट दे दिया, माइनस बी की जगह पर बी का सेट। माइनस का मतलब सेम, यानी कि हमने -1 को इधर से काट दिया, -1 को इधर से काट दिया, -4 को इधर से काट दिया, -4 को इधर से काट दिया। मतलब जो सेम एलिमेंट्स थे उनको मुझे कट करना था।
और लिखना कौन सा आंसर था, जो पहले सेट में मौजूद हो। अब यहाँ पर पहले सेट में क्या मौजूद था, -2 -3, C -B, ठीक है। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर तो जब मैंने B में से C को माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर बना, -5 -6, क्योंकि मुझे सिर्फ सेट A के अरकान लिखने थे, सेट A के एलिमेंट्स लिखने थे जो बचे हुए कटने के बाद, सेम को कटने के बाद। इसी तरह से जब यहाँ पर मैंने सेम को काटा और जो मेरे पास बाकी के एलिमेंट्स बचे, देखें यहाँ पर मेरे पास 0 भी बचा हुआ था, इधर 0 भी लिख दीजिएगा। 0 -2 -3 ये मेरे पास बचा हुआ, यानी कि दोनों आंसर मेरे पास क्या हैं, एक जैसे नहीं आए। जब एक जैसे नहीं आए तो इसका मतलब है इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड हो गई, ठीक है, वेरीफाइड हो। अब ये हमारे पास डिफरेंस की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। डिफरेंस की प्रॉपर्टी क्यों थी, क्योंकि हमारे पास इक्वल नहीं आई है, हमारे पास इसमें माइनस का निशान लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जिसमें B - C नॉट इक्वल होता है C - B के। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंस की हमारे पास, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बी पार्ट हमारे पास रहा हुआ है, ये आप लोग नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं आपके लिए बनाती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन ए समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, क्या वो क्वेश्चन आप लोग कर पाए या नहीं, और कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात हुई। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।